आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इन हमलों के 556 दिनों के बाद आज इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। 15,000 पन्नों की इस चार्जशीट में 19 आतंकवादियों के नाम हैं, जिनमें से 7 पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का है, जिसका पूरा नाम है मसूद अजहर अलवी। इस चार्जशीट में मसूद अजहर के 2 रिश्तेदारों अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी का नाम भी लिखा हुआ है। एनआईए की इस चार्जशीट में कहा गया है कि इस आतंकवादी हमले की योजना पाकिस्तान में बनी थी और इसका मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। वही मसूद अजहर जिसका नाम पाकिस्तान के उस नोटिफिकेशन में भी था जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के आतंकवादियों की सूची के आधार पर जारी की थी। यानी संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादियों की जो सूची पाकिस्तान को सौंपी थी, उस सूची में भी इस आतंकवादी का नाम शामिल था। इसी लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल था। यह सूची इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां देख सकते हैं। इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। कहां पर दाऊद इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है यह देख सकते हैं। और उसी सूची में संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर अलवी का नाम भी डाला था और पाकिस्तान से कहा था कि इन सब के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई यह करनी थी कि इनको बाहर जाने की इजाजत ना दी जाए, ये कहीं बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएं, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सीज कर ली जाएं और इसके बाद ना तो ये कोई व्यापार कर पाएंगे और ना ही ये कहीं विदेश जा पाएंगे। ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा था पाकिस्तान से। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि पुलवामा हमले की साजिश में शामिल आतंकवादियों ने अल कायदा और तालिबान के कैंप्स में जाकर ट्रेनिंग ली थी। इस हमले के मुख्य आरोपियों में से एक मोहम्मद उमर ने वर्ष 2016 से 2017 के बीच अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। मोहम्मद उमर अप्रैल 2018 में जम्मू के सांबा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ। इसके बाद मोहम्मद उमर ने पाकिस्तान के आतंकवादियों कामरान उर्फ सैफुल्ला, काजी यासिर और कश्मीर के एक स्थानीय आतंकवादी समीर डार और आदिल अहमद डार के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई। जिन आतंकवादियों ने इन लोगों को अपने घर में शरण दी उनके नाम हैं शाकिर बशीर जान, पीर तारिक, अहमद शाह और बिलाल अहमद। आतंकवादी शाकिर बशीर ने इस हमले के लिए सबसे पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे का मुआयना किया। एक और आतंकवादी मुदासिर अहमद खान ने जेलेटिन स्टिक्स का इंतजाम किया और शाकिर बशीर ने हमले में इस्तेमाल हुए आरडीएक्स को अपने घर में छिपा कर रखा। सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां थी। पुलवामा धमाके में इस्तेमाल होने वाले इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी को जिन आतंकवादियों ने तैयार किया था उनकी तस्वीरें भी हम आज आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर हैं ये तीनों आतंकवादी। इनमें समीर डार और आदिल डार के अलावा मोहम्मद उमर फारूक को भी आप देख सकते हैं। एनआईए ने अदालत को बताया है कि वर्ष 2019 में साजिद अहमद बट नाम के आतंकवादी ने एक मारुति इको गाड़ी खरीदी और इसी कार का इस्तेमाल इस हमले में किया गया था, क्योंकि ये विस्फोटक इसी कार में रखा हुआ था। जबकि वजीर उल इस्लाम नाम के एक आतंकवादी ने आईईडी बनाने के लिए 4 किलोग्राम एल्यूमिनियम पाउडर को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन से खरीदा था। यह बहुत चौंकाने वाली बात है। इस बात को आप दोबारा से सुन लीजिए। इस हमले में शामिल एक चीज को यानी एल्यूमिनियम पाउडर को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन के जरिए खरीदा गया था। एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल बम बनाने में भी होता है और इससे धमाके की क्षमता और इससे पैदा होने वाली गर्मी कई गुना बढ़ जाती है। अब आप सोचिए कि हमारे देश में एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसी खतरनाक चीजें खुलेआम बिक रही हैं और आतंकवादी इनका इस्तेमाल लोगों की हत्या करने के लिए कर रहे हैं। आज जब हमने अमेजॉन पर खुद जाकर इसी एल्यूमिनियम पाउडर को सर्च किया तो हमें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि यह खतरनाक विस्फोटक सिर्फ 1600 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वहां पर खुलेआम मिल रहा है। इतना ही नहीं, जब आप इस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं तो अमेजॉन का एल्गोरिथम यानी सॉफ्टवेयर आपको दूसरे विस्फोटक पदार्थ खरीदने का भी सुझाव देने लगता है। इसको फिर से आप देख लीजिए। जैसे ही आप एल्यूमिनियम पाउडर खरीदने के लिए जाएंगे, ये अमेजॉन की वेबसाइट
आपको बाकी चीजों के बारे में भी सुझाव देने लगती है कि आप ये भी खरीद लीजिए, बम बनाने में ये भी काम आएगा। और वो क्या सुझाव देती है? इनमें सल्फ्यूरिक एसिड भी शामिल है, और इसके सबूत इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि सल्फ्यूरिक एसिड खरीदने का सुझाव भी अमेज़न आपको तुरंत देता है। ऑनलाइन इस तरह की चीजों का ऑनलाइन बिकना बहुत खतरनाक है और सरकार को इस विषय पर बहुत जल्द ध्यान देना होगा। लेकिन फिलहाल अब आपको एनआईए की चार्जशीट में लिखी गई बाकी बातों के बारे में भी बताते हैं। आतंकवादियों ने पुलवामा हमले से 8 दिन पहले यानी 6 फरवरी को ही इस आतंकवादी हमले की योजना बना ली थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से यह प्लान टाल दिया गया और फिर 14 फरवरी को यह हमला किया गया। 14 फरवरी को शाकिर बशीर 200 किलोग्राम विस्फोटक से भरी कार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तक लेकर आया। इसके बाद आदिल अहमद डार ने इस कार से सीआरपीएफ के काफिले में टक्कर मारी और 40 जवान शहीद हो गए। एनआईए के मुताबिक मसूद अजहर और उसके रिश्तेदार अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकवादियों को लगातार निर्देश दे रहे थे। यह भी पता चला कि जैश ए मोहम्मद पुलवामा हमले के बाद ऐसे ही एक और हमले को अंजाम देना चाहता था, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जैश ए मोहम्मद के हौसले पस्त हो गए क्योंकि उनके काफी आतंकवादी मारे गए थे। इस चार्जशीट से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज इस समय मेरे हाथ में हैं और इन्हें पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि कैसे यह पूरा हमला पाकिस्तान के इशारे पर हुआ और कैसे पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को इस हमले के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई। पुलवामा के हमले को कैसे अंजाम दिया गया था, इस पर कुछ समय पहले हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी, क्योंकि हमारी टीम पुलवामा गई और हमने वहां से एक ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपके लिए बनाई थी। इस हमले की एक एक डिटेल तब आपको दी थी। आज इस मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद आपको उस ग्राउंड रिपोर्ट की एक छोटी सी झलक फिर से जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि वो हमला कितना बड़ा था और जिन्होंने इस हमले को झेला उनका दर्द कितना गहरा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले ने भारत के शौर्य की सबसे बड़ी परीक्षा ली थी। आज भी पुलवामा हमले की उस जगह पर सुरक्षा बलों का पहरा रहता है। जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में हर एक जवान पूरी तैयारी के साथ तैनात रहता है, क्योंकि यहां हर दिन आतंकी हमले की साजिश होती है। यहां कुछ देर के लिए रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। हमले के 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर के इस हाईवे पर मौजूद धमाके के निशान हल्के पड़ गए हैं, लेकिन इस हमले की पूरी साजिश को समझने के लिए जी न्यूज की टीम इस साल उसी आतंकवादी हमले के ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और देश के शहीदों के लिए इस खतरनाक इलाके से एक संवेदनशील रिपोर्टिंग की थी। ये कायराना हमला हमारी उन फोर्सेस के जवानों के ऊपर किया जो कि छुट्टी काट कर अपने घरों से वापस आ रहे होते हैं और निहत्थे होते हैं। यहाँ पे जो है कुछ मकान जो आप देख रहे हैं सामने, हाँ जी, ये अभी कुछ रिपेयर हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे इनके शीशे, ये टिन शीट्स वगैरह जो है पूरी तरह से खराब हो गए थे। जम्मू के इस रास्ते से जो है ये कॉन्वॉय के साथ पीछे से आता साथ में आया। उन दिनों में लगातार थ्रेट्स आ रहे थे कि जमीन के अंदर आईडी का इस तरह से हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी भी हुई थी, यहाँ चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला आ रहा था और ये सभी जवान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बर्फबारी की वजह से पिछले 3-4 दिनों से ये रास्ता बंद था और इन जवानों को साधारण बसों से लाया जा रहा था, जिसकी सुरक्षा में हथियारबंद जवान तैनात थे। लेकिन छुट्टियों से वापस आ रहे जवान निहत्थे थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था। धमाके के समय वहां पर सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन के जवान तैनात थे, जो आज भी वहां पर सुरक्षा को संभाल रहे हैं। यहाँ पे जो है इंसिडेंट हुआ था, उस दौरान जो है हमारी कॉन्वॉय इस लेन से जा रही थी और इस लेन में हम लोग सिविलियन गाड़ियों को चलने देते थे। अच्छा, मतलब आप बता रहे हैं कि जो कॉन्वॉय था 38 से 40 गाड़ियों का, वो इस तरफ कितनी गाड़ियां थी उसमें कॉन्वॉय में? अराउंड जो है 40 गाड़ियां थी, 40 गाड़ियां थी। हाँ,
वो रोड के इस तरफ था। इस तरफ जा रही थी हाँ जी। और यहाँ पे सिविलियन कुछ गाड़ियां चल रही थी। अच्छा, पहले अलाउ था साथ में चलना? साथ में चलना अलाउड था। हाँ हाँ। इस हादसे के बाद में, इस हमले के बाद में फिर ये सब बंद हो गया। उन दिनों कश्मीर घाटी का माहौल अच्छा नहीं था, क्योंकि 9 फरवरी को संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु और 11 फरवरी को आतंकवादी मकबूल भट्ट की बरसी थी। आशंका थी कि बदला लेने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हमला कर सकते हैं और सुरक्षा बलों ने अपनी तरफ से इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन इस बार आतंकवादियों ने नए तरीके से हमले की साजिश तैयार की थी। पूरी रोड को चेक किया था और इसलिए ये रूटीन भी है। और साथ ही साथ उन दिनों में लगातार थ्रेट्स आ रहे थे कि जमीन के अंदर आईडी का इस तरह से हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी भी हुई थी, यहाँ चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी। 9 फरवरी जो है अफजल गुरु की बरसी, अफजल गुरु की बरसी। 11 फरवरी मकबूल भट्ट की बरसी। उस दौरान बर्फबारी बहुत ज्यादा थी, जो है मौसम बहुत ज्यादा खराब था, तो बहुत ही एक तरीके से वो बहुत ही उस टाइम सेंसिटिव टाइम था, बहुत ही वल्नरेबल टाइम था। और इस तरह के इनपुट्स भी थे मेरे ख्याल से। जी कृष्णा जी, बिल्कुल। व्हीकल बॉर्न आईडी इस तरह का कोई इनपुट नहीं था, लेकिन आईडी लग सकती है, क्योंकि आरओपी ड्यूटी के दौरान एक जो बड़ा थ्रेट होता है वो होता है जमीन में आईडी लगा के और कॉन्वॉय को नुकसान पहुंचाना। तो उसके लिए हम तैयार थे। हमने सुबह अपनी आरओपी क्लियरिंग ड्रिल को अंजाम दिया और बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। उस दिन जमीन के नीचे कोई आईडी नहीं फटने पाई। पुलवामा हमले के 12 दिनों के बाद पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा, जब भारत ने सीमा पार बालाकोट में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर पर हवाई हमला कर दिया और सरहद के इस तरफ सुरक्षा बलों ने इस साजिश में शामिल हर एक आतंकवादी का चुन चुन कर एनकाउंटर किया। खून खौला था और उसका बदला भी बहुत तरीके से लिया गया। 100 घंटे के अंदर ही उस घटना के जिम्मेदार और 8 महीनों के भीतर उस घटना के तमाम अन्य जिम्मेदार लोग जिन्होंने आईडी बनाया, मुदस्सर, गाजी खान और भी जो तमाम जिन्होंने कामरान, जिन्होंने गाड़ी प्रोवाइड कराई, उन सभी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया। पुलवामा से अमन चोपड़ा और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये चार्जशीट की एक कॉपी आज मेरे हाथ में है और हमने इस चार्जशीट को पढ़ा है। एक दो बातें आपको बड़ी दिलचस्प इसमें पढ़कर बताता हूं। 19 आतंकवादियों का नाम इस चार्जशीट में है। सबसे ऊपर पहला नाम जो है वो मसूद अजहर का है। 52 साल का है मसूद अजहर, पाकिस्तानी नेशनल है और उसके साथ चार्जशीट में लिखा है एब्सकॉन्डिंग। दूसरा नाम है रऊफ असगर, 47 साल का है, पाकिस्तानी नेशनल, एब्सकॉन्डिंग। फिर अम्मार अलवी है, ये 46 साल का है, पाकिस्तानी नेशनल है, एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब है फरार। बाकी आतंकवादियों की भी इसमें नाम दिए गए हैं। कुछ आतंकवादियों के साथ में लिखा हुआ है अरेस्टेड, कुछ आतंकवादियों के साथ लिखा हुआ है एब्सकॉन्डिंग और कुछ के साथ लिखा हुआ है किल्ड, कि ये मारे जा चुके हैं। हमारी जो इच्छा है और इस देश के लोगों की जो इच्छा है वो ये कि मसूद अजहर के साथ जो एब्सकॉन्डिंग लिखा हुआ है यानी फरार लिखा हुआ है, ये जल्द से जल्द फरार की बजाय या तो यहां गिरफ्तार लिखा हुआ हो और या फिर लिखा हुआ हो किल्ड। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जब अगली बार ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो उसमें या तो इस आदमी के सामने गिरफ्तार लिखा होगा या लिखा होगा किल्ड। और आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र भी अपनी सूची में इस आतंकवादी का नाम पाकिस्तान को दे चुका है, लेकिन ये आतंकवादी भी दाऊद इब्राहिम की ही तरह खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है और पाकिस्तान इसको भी छुपाए हुए है। लेकिन अब हम अपनी इस मुहिम के तहत इन सब आतंकवादियों के खिलाफ एक जंग छेड़ेंगे।